आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज 29 अगस्त खेल दिवस की सभी शिक्षक बंधुओं, शारीरिक शिक्षा से जुड़े सभी छात्र, तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी को हार्दिक शुभकामना। ये YouTube चैनल शारीरिक शिक्षा के प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र ये बनाया गया है, जिसमें आपको यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकंड थर्ड, इसके बाद आपका नवोदय विद्यालय, केवीएस केंद्र विद्यालय, या अदर जितने भी आपके स्टेट्स हैं, चाहे उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, उनके टीजीटी पीजीटी के लिए चैनल बनाया गया है। चैनल का नाम है फिजिकल एजुकेशन सॉल्यूशन। मैं धर्मेंद्र सिंह क्वालिफिकेशन है मेरी एमए, एमपीएड, यूजीसी नेट, डीवाईएड। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें हर बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओलंपिक। ओलंपिक का नाम सुनते ही हम केवल जो वर्तमान में ओलंपिक चल रहे हैं उनके बारे में हम ज़्यादा फोकस करते हैं। असल तो ऐसा नहीं है। जो ओलंपिक है, ओलंपिक को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ग्रीष्म ओलंपिक, उसके बाद शीत ओलंपिक, उसके बाद पैरा ओलंपिक, और एक आपका यूथ ओलंपिक। 4 ओलंपिक हो गए आपके। ग्रीष्म ओलंपिक, शीत ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक। पहले उनकी शुरुआत देख लेते हैं। शुरुआत कैसे कैसे हुई इनकी, कब से शुरुआत हुई। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्रीष्म से ना पूछ के शीत से पूछ लेते हैं, या पैरा ओलंपिक से पूछ लेते हैं, या यूथ ओलंपिक है उनसे पूछ लेते हैं। जो ग्रीष्म ओलंपिक हैं वो आपके 2 ओलंपिक हैं, एक प्राचीन और एक आपका आधुनिक। प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक। जो प्राचीन ओलंपिक है, प्राचीन ओलंपिक 776 BC ईसा पूर्व से आरंभ माना जाता है। आधुनिक ओलंपिक 6 अप्रैल 1896 से शुरू माना जाता है। शीत ओलंपिक कई क्वेश्चन पूछा गया है। शीत ओलंपिक कब आरंभ हुआ, तो ये कब आरंभ हुआ, 1924 में आरंभ हुआ। उसके बाद पैरा ओलंपिक 1948 में स्टार्ट हुआ, और यूथ ओलंपिक 2010 से आपके आरंभ हुए हैं। तो आप किताबों से भी इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरा जो उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को एक
आपके सामने इकट्ठा करके उनको प्रस्तुत करना है। और याद हम कैसे रख सकते हैं ज़्यादा समय, क्योंकि जब परीक्षा समय आता है तो परीक्षा समय में हम ज़्यादातर तथ्यों को भूल जाते हैं। तो हमको भूलना नहीं है, परीक्षा पास करनी है, सरकारी जॉब हासिल करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हम प्राचीन, सबसे पहले हम ग्रीष्म ओलंपिक की अगर बात करते हैं तो ग्रीष्म ओलंपिक में हमें आरंभ देखना है, कब आरंभ हुआ। तो एक प्राचीन ओलंपिक है, एक आधुनिक ओलंपिक है। तो याद करने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं कि प्राचीन ओलंपिक हमारे जैसे दादाजी, घर में सबके दादाजी हैं, और आधुनिक ओलंपिक हम हैं, यानी कि दादाजी की डेट ऑफ बर्थ और ये हमारी डेट ऑफ बर्थ। यानी दादाजी का जन्म कब हुआ, 776 BC में। कहां पर हुआ, यूनान में, यूनान। अब आधुनिक ओलंपिक कहाँ शुरू हुए, ये भी यूनान में शुरू हुए। जहां आपके दादाजी जन्मे वहीं आप जन्मे। कब जन्मे दादाजी, 776 BC में जन्मे। और आप कब जन्मे, 6 अप्रैल 1896 में। तो ये डेट आपको याद रखनी है, कहाँ पर आरंभ हुए, कैसे आरंभ हुए। सीता ओलंपिक 1924, पैरा ओलंपिक 1948, यूथ ओलंपिक 2010 से। पैरा ओलंपिक केवल जो फिजिकल चैलेंजेस हैं उनके लिए ये कराए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ चारों ओलंपिक आपको समझ में आ गए होंगे, ग्रीष्म ओलंपिक, शीत ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीष्म ओलंपिक की। सबसे पहले हम प्राचीन ओलंपिक की बात कर रहे हैं। अभी मैंने बताया आपको कब आरंभ हुए, 776 BC। कहां से, यूनान। यूनान एक देश है, क्या है, देश। और उस देश का एक राज्य है एलिस। और एलिस में एक नगर है जिसको कहते हैं ओलंपिया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, कभी यूनान न देके क्या दे देता है, ओलंपिया दे देता है, कभी क्या, एलिस दे देता है। तो हमको अगर यूनान आ जाए तो यूनान भी ठीक है, एलिस आ जाए एलिस भी ठीक है। ओलंपिया एक नगर है, उस नगर में आरंभ हुए थे। क्योंकि ओलंपिक देखिए, आधुनिक ओलंपिक की अगर हम बात करें तो वो भी कहाँ, किसी देश के नाम से नहीं होते, किसके नाम से होते हैं, शहर के नाम से होते हैं। तो शहर क्या था, ओलंपिया। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, ओलंपिक पड़ा इसका, क्योंकि आरंभ कहाँ से हुए, ओलंपिया से आरंभ। तो ये बात आपकी समझ में, पहला टॉपिक आ गया होगा, पहला पॉइंट यूनान से शुरू हुए। यूनान में एक जगह है एथेंस, एलिस, और एलिस में एक जगह है ओलंपिया। तो ये बात आपकी समझ में आ गया। अब अलग अलग इसकी प्रथा है, कहीं आपको 1248 मिलेगा, कहीं आपको 1410 भी मिलेगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग है, पर प्रमाणित क्या है, 776 BC। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कैसे आरंभ हुआ, आपको इतिहास नहीं लिखना, आपको परीक्षा पास करनी है। तो आप केवल यही याद रखें 776 BC, यानी कि आज से 2800 वर्ष पहले यह ओलंपिक आरंभ हुए थे। दूसरा, जो ये ओलंपिक हैं, ओलंपिक आरंभ जो हुए थे, ये धार्मिक परंपरा थी। धार्मिक परंपरा के आधार पर जो ओलंपिक खेल हैं, वहां एक यूनान के एक लोकप्रिय देवता हुआ करते थे, जेस देवता। उन जेस देवता के सम्मान में ये ओलंपिक आरंभ। तो ये पूछ लिया जाता है कि ओलंपिक खेल किस देवता के लिए अर्पित हैं, किस देवता की वजह से आरंभ हुए। तो आप जान लीजिए, जेस देवता की एक, इनके बारे में मैं बता दूं, जहाँ ओलंपिया है, ओलंपिया में एक चबूतरा हुआ करता था, और चबूतरा पे एक 40 फीट की, कितने, 40 फीट की एक मूर्ति
जो किससे बनी हुई थी? हाथी के दांत से, हाथी के दांत से बनी हुई थी, जिसके सामने जो खिलाड़ी हैं वो शपथ लेते थे खेल आरंभ होने से पहले। तीसरा इसका पॉइंट जो पूछा जाता है, जो खिलाड़ी हैं खिलाड़ी एक माह पूर्व यानी कि 1 महीने पहले ओलंपिया वैली में, कहां पर? ओलंपिया वैली में उनको रहना पड़ता था, और जो प्रशिक्षक हैं उन प्रशिक्षक की देख रेख में ही वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखते थे। तो ये भी आपका एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, केवल पुरुष खिलाड़ी, केवल पुरुष खिलाड़ी ही उसमें भाग लेंगे, महिला खिलाड़ी उसको देख भी नहीं सकते। और मैंने एक परीक्षा में देखा था, जो खिलाड़ी हैं वो परिधान पहनकर नहीं खेलेंगे, परिधान मतलब कपड़े पहन के नहीं खेलेंगे, कैसे खेलेंगे? नग्न अवस्था में खेलते थे। ये आपका पॉइंट हो गया। और परीक्षा ओरिएंटेड एक पॉइंट आपका पूछा जाता है कि जो खेल हैं, खेल में सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, तो सम्मान और पुरस्कार ये आपकी समझ में आ गया होगा। पुरस्कार, अवार्ड। पुरस्कार में एक जैतून की टहनी, टहनी, जैतून की टहनी खिलाड़ी, विजेता खिलाड़ी को दी जाती थी, और उसके सम्मान में एक कविता, यानी कि एक कवि कविता कंपोज करता था, और एक मूर्तिकार उसकी स्टैचू बनाता था। तो कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में कि जो कवि होता था उसको क्या कहते थे, जो मूर्तिकार है उसको क्या कहते थे, एक है उद्घोषक, उद्घोषक जो अनाउंसर है, जो अनाउंस करते हैं, उनको क्या कहते थे। और एक आपके जो खेलों को कंडक्ट कराते थे उनको क्या कहते हैं। तो जो कवि थे, कवि को कहते थे पिंडार, पिंडार। और जो आपके मूर्तिकार थे उनको कहते थे फीडियास, फीडियास, फीडियास। और जो उद्घोषक हो गए, जो निर्णायक हुआ करते थे, हेनोडियाक, हेनोडियाक। तो ये महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि जो कवि थे, जो कविता कंपोज करते थे, उनको क्या कहते हैं, या मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते थे उनके सम्मान में उनको क्या कहते हैं, या आपके उद्घोषक जो होते थे उद्घोषक को क्या कहते हैं। तो ये पूछ लिए जाते हैं आपसे। अब बात करते हैं ओलंपिक 776 BC में आरंभ हुए। अभी हमने दो चीज ध्यान से देखना, दो चीज हमने पढ़ी थी, एक प्राचीन और एक आधुनिक। तो प्राचीन और आधुनिक के बीच में कोई ना कोई गैप रहा होगा, जब प्राचीन है जब तो आधुनिक आया। तो एक दीवार है, बीच में दीवार है, यानी कि जो ओलंपिक जो आरंभ हुए ये कभी खत्म भी हुए होंगे, उसके बाद शुरू हुए, फिर उसके बाद आज तक ये चले आ रहे हैं। तो 394 AD में, 394 AD में क्या हुआ, यूनान और रोम, जिसको क्या कहते हैं, इटली,
रोम और इटली में युद्ध हुआ, और युद्ध में क्या हुआ, रोम उसमें यूनान पर उसने विजय स्थापित कर ली। विजय स्थापित करने के बाद रोम का पूरा अधिकार इस पर आ गया, यूनान पर। तो रोम का एक राजा था जिसका नाम था थियोडेसियस। थियोडेसियस वहाँ का राजा था। उस थियोडेसियस ने, जो ये खेल होते थे प्राचीन खेल, थियोडेसियस प्रथम, फर्स्ट, उसने क्या किया, जो प्राचीन ओलंपिक हैं वो 394 एडी में बंद करा दिए। और थियोडेसियस सेकंड, इसका जो पुत्र था, उसने यहाँ के जितने भी साक्ष्य थे, प्राचीन ओलंपिक से जुड़े हुए जितने भी साक्ष्य थे, वहाँ के मंदिर, वहाँ का स्टेडियम, उस सब स्टेडियम को तोड़वा दिया। तो इस तरह से जो प्राचीन ओलंपिक हैं, प्राचीन ओलंपिकों का अंत हो गया। और आधुनिक ओलंपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आधुनिक ओलंपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। प्राचीन ओलंपिक से जितने मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, वो पॉइंट आपको देखने को परीक्षा में मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, जिनको हम कह सकते हैं अति महत्वपूर्ण, जो पीजीटी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये एक तो क्वेश्चन आपका बनता है कि जो प्राचीन ओलंपिक है, प्राचीन ओलंपिक से जुड़े हुए कुछ, जैसे जीएस देवता हमने बताए थे, जीएस देवता, ऐसे ही वहाँ के अपोलो, एक अपोलो देवता हुआ करते थे, एक पोडियास, जीस देवता के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो अपोलो देवता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अपोलो देवता आकाश का देवता, अपोलो आकाश, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे अपोलो, ऐसे आकाश। और इसको उपचार का देवता, उपचार का देवता भी कहते हैं। दूसरा आता है पोडियास। पोडियास जो होते थे, ये समुद्र के देवता, क्या कहलाते थे, समुद्र के देवता। ये आपके 2 पॉइंट ये हो गए। और एक पॉइंट आता है, जो खिलाड़ी, अगर कोई खिलाड़ी चीटिंग करता है खेल में, खेल के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसको जो सजा दी जाती थी, वो सजा उसको स्टेडियम में, वहाँ जहाँ खेल होते थे, वहीं पर हंटर से पीटा जाता था। किसको, जो खिलाड़ी नियमों के विरुद्ध प्रदर्शन करता था, तो उसको ये सजा दी जाती थी। तो इसके ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट थे, इनको आप देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं किसकी, आधुनिक ओलंपिक की। नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक ओलंपिक शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको परीक्षा से जुड़े समस्त जितना मुझ पर समय है, उस समय के अनुसार मैं आपको बताता रहूँगा, तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज शुरुआत की है टॉपिक की, चैनल की भी आज शुरुआत है। चैनल का नाम है फिजिकल एजुकेशन सॉल्यूशन, जो आपकी परीक्षाओं के लिए, आगामी जितनी परीक्षा हैं उनके लिए उपयोगी साबित होगा, ऐसा आपको लगेगा। 2-4 वीडियो आप देखेंगे, क्योंकि आज पहला वीडियो है, अभी संसाधन भी मेरे पास कम है, तो उसके हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को। जो शिक्षक तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं, सभी सफलता हासिल करें। क्योंकि और एक आपको मैं इन्फॉर्मेशन बता दूं, DSSB और UP TGT
PGT, और उसके बाद राजस्थान PTI की जो वैकेंसी हैं वो कमिंग सून आने वाली हैं। DSSB में प्राइमरी में 400 पोस्ट के आसपास आएंगी। इसमें 1000 पोस्ट के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा है, 1000 पोस्ट हों, और इसमें भी आपका लगभग 4000 पोस्ट के आसपास इसमें भी आने की संभावना है। और इसके बाद नवोदय विद्यालय में भी आएंगी पोस्ट। NBS की काफ़ी दिन से पोस्ट नहीं आई हैं, NBS हो गया, KBS, इनकी पोस्ट भी आने की संभावना है। तो जुड़े रहिए, और भी स्टेट की परीक्षाएं हैं तो फॉर्म डालते रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी तो फॉर्म डालने से कोई मतलब नहीं। इसलिए आप चैनल को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगियों को भेजें, सबको लाभ इसका मिल सके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। थैंक यू।